जब भी आप रेशम खरीदें उसमें सिल्क मार्क लेबल जरूर हो। रेशम की शुद्धता की सिर्फ एक पहचान, सिल्क मार्क लेबल। सिल्क के जो कपड़े हैं वो पहनना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। पर कभी अपने जहन में, अपने भीतर कहीं जाग के कभी देखा है कि ये जो सिल्क कपड़ा है ये आता कहां से है, कैसे बनता है ये? आप जो ये सिल्क कपड़ा जब मार्केट में परचेज करते हो तो उससे पहले एक बार ये भी जान लेना कि ये सुंदरता का जो प्रतीक है सिल्क, ये कपड़ा आता कहां से है। आप न जाने कितने लाखों करोड़ों कीड़ों की मौत के बदले इस कपड़े को, इस परिधान को अपने तन के ऊपर ढाप रहे हैं। दोस्तों, आज जो ये वीडियो होने वाला है इसी संबंध में होने वाला है कि जो रेशम है, जो सिल्क है, वो हमें कैसे पैदा होता है, वो हमें कैसे मिलता है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। रेशम का जो ये कपड़ा है वो देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही ये बेशकीमती भी होता है। बेशकीमती जरूर होता है, लेकिन इसके पीछे जो एक खतरनाक क्रूरता छिपी है वो शायद आपको दिखाई नहीं देती। रेशम यानी सिल्क दुनिया का सबसे चमकीला परिधान है, वस्त्र है, धागा है, जिसको बनाने के लिए एक जीव को अपनी जान देनी पड़ती है। एक जीव अपनी जान को खपा देता है। और कमाल की बात यह है, ये वो कीड़ा है जो कलाकारी तो दिखाता अपनी, लेकिन यह अपनी कलाकारी को खुद कभी भी नहीं देख पाता। रेशम के इस जीव को रेशम का कीड़ा कहते हैं। इसको रेशम कीट भी कहा जाता है। रेशम के कीट को पालने पोसने के लिए आप सभी जानते हैं सहतूत के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, और इसी को खा करके वो अपने आप को जीवित रखता है, और यही खिला करके उससे जो है रेशम प्राप्त किया जाता है। ये वैसे तो बहुत ज्यादा सहतूत के पत्ते खाते हैं। इनके लिए, इनको पैदा करने के लिए जो इनको पैदा करते हैं वो सहतूत के बहुत बड़े बड़े बागान लगाते हैं, बहुत बड़े बाग लगाते हैं वो इनको पैदा करने के लिए। उन बागों से ही उत्तम किस्म के जो पत्ते हैं वो प्राप्त करके इनके सामने डाले जाते हैं। लगभग 4 सप्ताह भरपूर पत्ते खाने के बाद ये जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था से 500 गुना ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और प्यूपा बनने से पहले इनके अंदर खुद ही एक प्राकृतिक समझ होती है, जिस प्राकृतिक समझ के चलते ये कीड़े ये अपने चारों तरफ एक रेशम का खोल बना लेते हैं ताकि उसके अंदर सुरक्षित रहा जा सके। जो ये खोल इन्होंने बनाया है, यहीं से रेशम के बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्यूपा की जो अवस्था उसमें जाने से पहले ये कीड़े सुरक्षा के लिए अपने मुंह से एक धागा या एक रेशा निकाल करके अपने चारों तरफ एक खोल का निर्माण करते हैं। वास्तव में ये धागा या ये रेशा कुछ भी नहीं, बल्कि इस जीव के मुंह से निकली एक लार होती है जो हवा के संपर्क में आने के बाद सूख कर कठोर रेशे या धागे के रूप में बदल जाती है। इस धागे की जो लंबाई है वो 1000 मीटर से लेकर के 1300 मीटर यानी कि लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर होती है। एक बार कुकुन बंद हो जाने के बाद ये जो जीव है इसके भीतर 3 सप्ताह तक रहते हैं। लेकिन कुकुन के बनने की 1 सप्ताह के अंदर ही अब चलता यहाँ पे क्रूरता का खेल। इन कुकुन को गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे इसके अंदर का जो कीड़ा वो तो मरी जाता है, और जो रेशा है ऊपर वाला जो खोल है वो उससे धागा लगभग अलग होने की स्थिति में आ जाता है। और इस धागे को किसी मशीन से खोल करके सही तरीके से लपेटा जाता है और बाद में ही से कपड़े का रूप दिया जाता है। वैसे तो इस कपड़े में प्राकृतिक रूप से शानदार चमक होती है, लेकिन इसके पीछे न जाने कितने कीड़ों को अपनी जान देनी पड़ती है। इतनी क्रूरता छिपी इसके भीतर। वैसे तो ये कपड़ा बहुत ही हल्का, मुलायम और मजबूत होता है, लेकिन आप ये देखिए ना इसके पीछे क्रूरता कितनी है। वैसे तो इसकी बाजार में कीमत लाखों की है, लेकिन ये देखो ना लाखों करोड़ जीवों को मारा भी तो गया है। क्या इन जीवों की लाश के ऊपर आप ये कपड़ा पहनना पसंद करेंगे? क्या आप अपनी गर्मी और सर्दी को मिटाने के लिए क्या इन कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहेंगे जो लाखों करोड़ों कीड़ों की हत्या करके गर्म पानी खोलते हुए पानी में डाल करके उनकी जान लेकर के बनाए गए हो? क्या ऐसे कपड़ों का प्रयोग करना चाहेंगे? इसकी कीमत लाखों में है। इसकी चमकदार और उसकी जो खूबसूरती है उसकी वजह से आप लोग इसको लेते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे आप कभी भी ये क्रूरता नहीं देखते। जिस दिन आप ये क्रूरता देख लेंगे शायद आप कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि हम किसी की हत्या करके कोई कपड़ा क्यों पहने। आपको ये हत्या दिखाई नहीं देती, आपको ये क्रूरता दिखाई नहीं देती, इसलिए आप बोलते हैं कि हमें तो सिल्क साड़ी चाहिए, विवाह के अंदर सिल्क का कपड़ा चाहिए, हमें तो मुलायम कपड़ा चाहिए, सुंदर कपड़ा चाहिए। आप पहन लेते हैं बगैर सोचे, बगैर समझे। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं इस रेशम के कपड़े को आपके सामने आने के लिए कीड़े को भी जान देनी पड़ती है, तब जाकर के कपड़ा आपके सामने आता है। और मैंने एक वीडियो और देखा है जहाँ पे रेशम का जो एक कीड़ा है वो आराम से अपनी खोल को छोड़ देता है, तब भी ये रेशा जो है प्राप्त किया जा सकता है। उसमें से जो तितली बन के बाहर निकलती है, जो खोल बच गया उसमें से भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन नहीं, जब ये प्यूपा होता है उस समय ही इसको खोलते हुए पानी में डाला जाता है और फिर इससे रेशा प्राप्त किया जाता है। आदमी इतना इंतजार भी नहीं कर सकता, उसकी जान लेनी जरूरी है।
और वो जान इसलिए ली जा रही है क्योंकि आपको रेशम का कपड़ा पहनना पसंद है। क्या आप इस कपड़े के लिए किसी कीड़े की जान लेना चाहेंगे? मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप कृपया करके कोई भी रेशम का कपड़ा ना पहने, इसका बहिष्कार करें, इसको रोकने में सहायता करें ताकि ये इसका प्रोडक्शन ही बंद हो जाए। ये प्रोडक्शन होना बंद जरूरी है क्योंकि इसके पीछे लाखों कीड़ों की हत्याएं शामिल हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह के कपड़ों को ना पहने, क्योंकि कोई भी बड़ी से बड़ी सुंदरता किसी की जान से बड़ी नहीं होती। जान देकर के आप किसी की सुंदरता खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो बात ठीक नहीं है, ना आपके लिए ठीक है, ना मानवता के लिए ठीक है। तो आप सभी को मैं इतना कहना चाहता था कि जो रेशा है, जो रेशम है, वो ऐसे नहीं मिल जाता, वो किसी की हत्या करके हमें मिलता है, जिसके पीछे बहुत बहुत गहरी क्रूरता छुपी हुई है। आशा करता हूँ कि आप ये बात समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।